अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे स्टूडियो पर बगैर किसी तारुफ की मोहताज साबिक DWC चेयरमैन जनाब शब्बीर अहमद खान साहब आप पहुंचे हैं। सारे मुल्क भर में औकाफ के ताल्लुक से यानी वक्फ के ताल्लुक से जो है बहुत ज्यादा कशमकश है। आप लोगों को इस बात का इल्म है कि पार्लियामेंट में जो है पिछले दिनों इसको पूरी तरह से पास कर दिया गया है और अब आगे जो है क्या होने वाला है ये अल्लाह ही बेहतर जाने। इस ऐसे कशमकश के माहौल में, इस ऐसे अफरा तफरी के माहौल में हमारे रियासत कर्नाटक में जो है हमारे जो औकाफ के वजीर हैं जनाब जमीर अहमद खान साहब के ऊपर भी जो है कुछ लोग उन पर जो है उंगलियां उठा रहे हैं। ये कितना सही है ये बात, और ये आज इस माहौल में जो है इस तरह का होना, और खुसूसन वक्फ के ताल्लुक से जो मुल्क भर में जिस तरह का माहौल चल रहा है उस ताल्लुक से हम जनाब शब्बीर अहमद खान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी बिल को जो है पास कर दिया गया है। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके असबाब क्या हैं और इसके जिम्मेदार कौन हैं? बेशक हम आप तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से यह कहना चाहेंगे कि कोई मामले में पहल ना करे। हमारे दिल्ली के मौलाना अरशद बद्री साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान भी हैं, बेशक, और मौलाना अरशद बद्री जमीयतुल उलमा हिंद के जिम्मेदार ही हिंदुस्तान के। बेशक हम आप तमाम मुसलमानों से आजिज़ाना दरखास्त करते हैं कि आप इन दोनों को फॉलो कीजिए। जब तक ये कुछ ना कहे आप कुछ ना कीजिए, क्योंकि माहौल में बिगाड़ पैदा होगा, फसादात बर्पा होने के इम्कानात नहीं। वो चाह रहे भी वही हैं जो वो लोग चाह रहे हैं भी यही। इसलिए आप तमाम को सब्र से काम लेना चाहिए, हमारे बड़ों से राय मशवरा करके उनके डायरेक्शन पर काम करना चाहिए। और जिस तरह हमारे रियासत में जो औकाफ वजीर हैं, वक्फ के जो वजीर हैं, उन पर जो अभी इस हाल में जो है, इस हालत में उन पर जो है उंगलियां उठाना या उनकी जो खामियों को बताना जो हमारे जिम्मेदारान हैं, इसका ये कितना जो है खतरनाक साबित हो सकता है? सर, ये हमने वीडियो देखा नहीं, लेकिन हमारे दोस्तों अहबाब से सुना है। बाकायदा वीडियो जो है रिलीज होकर है, हमने देखा नहीं लेकिन सुना है जी। इसके ताल्लुक से हम ये कहना चाहेंगे, जनाब अशरफ साहब, आप VP सिंह जब वजीर आजम बने तब आपका नंबर जो है PA या PS में 160 पर 5वां नंबर था, यानी आप बिल्कुल दूर थे उनसे। बेशक आपने ठहरे मैसूर में हमारे एक दोस्त से स्टेट का चेयरमैन बनाने के ताल्लुक से आपने बातचीत की और उनसे 5 लाख रुपए आपने इनके उस वक्त, लेकिन आपने चेयरमैन नहीं बनाया। वो फोन करते करते थक गए, आप रोपोश हो गए। उसके बाद उनके बच्चों ने आपके गांव पहुंचकर आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपकी एम्बेसडर कार को सीज करके मैसूर लाए। शर्म आनी चाहिए आपको। जनाब अशरफ साहब, दूसरों को उंगली दिखाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। इसके साथ साथ हम उबैदुल्लाह शरीफ साहब को भी यह कहना चाहेंगे, उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने, हालांकि आपने मुंह नहीं खोला, लेकिन आप अशरफ साहब के साथ बैठे हुए थे। इसका मतलब यह होता है कि आप उनकी तायद में बैठे थे, हिमायत की नहीं, आपने उनकी हिमायत की थी। जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, आपके क्या खिदमत हैं कौम के ताल्लुक से? क्या हम नहीं जानते? आप स्टेट के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बने, क्या किया आपने, क्या खिदमत की आपने? क्या हम नहीं जानते? क्या कर्नाटक के मुसलमान नहीं जानते? उसके बाद आप KMDC के चेयरमैन बने। SM कृष्णा साहब की सरकार में आप KMDC के चेयरमैन बने, लेकिन अफसोस की बात यह है कि
कि गरीब ऑटो ड्राइवरों के पास आप नए ऑटो शोरूम के दिलाने के लिए एक ऑटो को 70 पर 5,000 रुपये मांगे और उन्होंने आपकी शिकायत लोक आयुक्ता में कर दी और लोक आयुक्ता ने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, आप पर केस चला और कांग्रेस पार्टी ने आपको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। इसके बावजूद जब रोशन बेग साहब वक्त के मिनिस्टर रहे, आप केपीसीसी ऑफिस जो बेंगलुरु में है उसके बगल में, बिल्कुल बगल में दारुस्सलाम वक्त की प्रॉपर्टी है, आपने वहां आपका दफ्तर पासबान का रखा था, आपका पेपर वहां से शाया होता था और आपकी सियासत वहां हुआ करती थी। कितने सालों का किराया आप बाकी थे। उसके बाद वक्फ बोर्ड वालों ने हाई कोर्ट को रुजू किया और आप पर मुकदमा दायर करके आपका सामान पुलिस के जरिए रोड पर डाल दिया गया। क्या हम नहीं जानते जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब, जमीर अहमद खान साहब, अली जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब एक ऐसे निडर लीडर हैं, कर्नाटक के मुसलमानों को हम तमाम को फख्र करना चाहिए। क्या उन्होंने इमाम और मौजनों के लिए जो 3,000 रुपए मौजन को और 4,000 रुपए इमाम हजरात को मिला करता था हदिया, उसे बढ़ाकर आपने 5,000 रुपए मौजन हजरात को और 6,000 रुपए इमाम साहिबान को दिलाया? क्या ये इनकी कारगुजारी नहीं है? क्या ये इनकी खिदमत नहीं है? क्या ये इनका कारनामा नहीं है? जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब, जनाब अशरफ साहब, कान खोलकर सुन लीजिए, चामराजपेट का जो ईदगाह है, 3-4 महीने पहले क्या कुछ नहीं हुआ बीजेपी वालों से और वो आरएसएस वालों से। हुकूमत ने क्या किया? ये जगह जो है रेवेन्यू गवर्नमेंट की जगह है करके घोषित कर दिया। उसके बाद फौरन आपने बीजेड जमीर अहमद खान ने दिल्ली रवाना हुए, सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए, हमारे माने हुए एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब को रखकर मामले का जूं का तू करवा कर ले आया। वरना इस मर्तबा रमजानुल मुबारक की नमाज जो है, ईद की नमाज कहां हुआ करती थी? आप तमाम शहर बेंगलुरु के मुसलमानों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि कर्नाटक के मुसलमान आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब, आपके कितने कारनामे ही आज तक कोई वक्फ का मिनिस्टर कर्नाटक के अंदर वक्फ अदालत कायम नहीं करवाया सिवाय बीजेड जमीर अहमद खान के। इन्होंने कितने वक्फ के खातों को डीसी की हाजिरी में कितने खाते बनवा दिए? क्या ये इनका कारनामा नहीं है? इसके बावजूद अपने सर्फ खास से ये खिदमत करते आ रहे हैं। हम तमाम को चाहिए कि ऐसे लीडरान को अल्लाह ताला बाकी रखे। हम इस वक्त हमारे शहर मैसूर के रिजवान अरशद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी तायीद करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि असेंबली में उन्होंने यतनाल को किस तरह से लताड़ा। क्या आप हम नहीं जानते? हमारे नसीर अहमद साहब ने काउंसिल में अशोक को और दूसरे बीजेपी के लीडरों को वक्फ तरमीमी बिल के तहत उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। अगर हम हमारे तमाम मुस्लिम लीडरान, एमएलए पूरे एक होकर मिनिस्टर साहिबान एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करेंगे अपने राय मशवरे से, तो मैं समझता हूं इंशाअल्लाह कर्नाटक के तमाम मुसलमानों के मसले हल होंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिस तरह पूरे मुल्क भर में वक्फ के ताल्लुक से जो बातें सामने आ रही हैं और उनकी कोशिशें थी, जिस तरह अक्सर लोग कहा करते थे कि जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं वो किसी भी हाल में जो है माइनॉरिटी का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो जितनी भी कोशिश करें, तो अब जाकर जो है क्या होने वाला है, क्या अंदेशा हो सकता है? सब देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर वहां के मुसलमान जो है बिहार और आंध्रा के बहुत ही भरोसा रखे थे।
और इन दोनों लीडरों ने मुसलमान एमएलएस को और वहां के मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ ही ये बिल पास होने नहीं देंगे, लेकिन उनका उल्लू सीधा कर लेने के लिए, उनका अपना उल्लू सीधा करवा लेने के लिए उन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुकदमा मौलाना अरशद मद्दी साहब ने पहले ही मुकदमा दायर करवा दिया है। जरूर जरूर मुसलमानों के हक में होगा। जिस तरह से पंजाब के किसानों ने अपना लोहा मनवाया और बिल को वापस लेने करवाया, उसी तरह इंशाअल्लाह मौलाना अरशद मद्दी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान और दूसरे तंजीमों के भी जिम्मेदारानों की जो जद्दोजहद है इंशाअल्लाह मुसलमानों के हक में ही होगा। जिस तरह वो जो किसान की जो बिल थी, ज़राअती बिल थी, उसको जो है सिर्फ 2% होने के नाते उन्होंने जो है मनवा लिया। उन्होंने जो है अपने पूरे 1 साल का ज्यादा अरसा जो है उन्होंने रास्ते में रहकर बहुत सारी लोगों की उसमें जाने भी चलेगी। क्या हम 20% से जायद पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान होने के नाते के इसको जो है हम बदला नहीं सकते, तब्दील नहीं कर सकते? कैसा? देखिए, पंजाब के पंजाबी जो हमारे भाई हैं, सिख भाई हैं जी, वो कितने, उनकी तादाद कितनी है हिंदुस्तान में, और मुसलमानों की तादाद 18 से 20% है अल्लाह के फजल करम से। जब वो ये खोकर अपने डिमांड्स को मनवा लिए तो क्या हम मुसलमान आज उठ खड़े नहीं होंगे? अगर आज भी नहीं उठ खड़े होंगे मुसलमान तो आने वाले दिनों में हमारी आने वाली नस्ल को बहुत पछताना पड़ेगा। और जिस तरह एक और बात भी सामने आ रही है कि कुछ मुसलमान जो हैं इस बिल से, जो बीजेपी जो बिल लाई है उस बिल से खुश हैं, इस तरह का भी जो है बातें सामने आ रही। यहीं पे हम लोगों की जो है हार हो रही है, क्योंकि सब हम एक नहीं हो रहे। कुछ मुसलमान जो हैं उसे वेलकम कर रहे हैं, उसे अहलन व सहलन कर रहे हैं। सर देखिए, इस बात को मैं इस तरह से कहना चाहूंगा जी, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक नहीं थे? सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन के जमाने में मुनाफिकीन नहीं थे? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने मारा? बेशक। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर किसने हमला करवाया? और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने मारा? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने कत्ल किया? तारीख गवाह है, इस जमाने में भी उनकी नस्ल बाकी है। ये ऐसे मुसलमान ही, ये नाम के मुसलमान ही, मुसलमानों के काज के लिए, मुसलमानों के हक के लिए नहीं, ये अपनी मुफाद के लिए आज जो उठ खड़े हुए हैं वो मुनाफिक हैं। अच्छा, जिस तरह हम सबको मिलकर जो है कहीं पे भी अगर एक आवाज आई, जैसे कि आप बताए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कि हमको वहां पर जमना है, वहां पर हमको जो है जद्दोजहद करना है, एहतजाज करना है, चाहे हमारी वक्त जाए, हमारा जो है जान भी चले जाए, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? मौलाना अरशद मद्दी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान जो कहेंगे, जहां जमना होगा वहां पर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान भी अगर जम जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला जो है हल होने के पूरे पूरे इम्कानात है इंशाअल्लाह। और मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर तालुका में, हर बड़े बड़े शहरों में भी एहतजाज हो रहे हैं। शहर मैसूर में हमने देखा कि हमारे एसडीपीआई के जिम्मेदारान रहबारों ने भी एहतजाज किया। हम उनकी भी तायीद करते हैं, उनकी भी तारीफ करते हैं। जब भी ये कौम के ताल्लुक से जब बुलावा आए तो तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो इकट्ठा होकर उनका साथ दें। और जिस तरह की मंशा है बीजेपी सरकार की कि जो है मेन मुद्दे जो होते हैं, जो बहुत जरूरी मुद्दे होते हैं, उसको छोड़कर किसी और मजहब की मामले में दखल अंदाजी करना, ये इनकी हुकूमत की क्या मंशा हो सकती है? सर देखिए, बीजेपी हुकूमत जब से आई है जी, तब से मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचा रही है जी। उसका मंशा ही यही है, मुसलमानों को नीचा दिखाए, मुसलमान तरक्की ना करे,
मुसलमान आगे ना आए, इस तरह से उन्होंने हिजाब के ताल्लुक से, हलाल के ताल्लुक से, 3 तलाक के बारे में और वक्त तरमीमी बिल के बारे में, ऐसे कई मामलात हैं इनके। क्या आपने नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है? ये जुल्म कब तक चलेगा? अल्लाह ताला इनको गारत करे। मुसलमानों को माप लॉन्चिंग में मार दिया जा रहा है, गोश्त के बारे में मार दिया जा रहा है, मुसलमानों पर तशद्दुद ही किया जा रहा है। क्या बीजेपी हुकूमत सेंट्रल की आंख मूझ कर बैठी हुई है? क्या उन्हें मालूम नहीं? अगर सारे मुसलमान यूपी के एक होकर एक आवाज में, एक आवाज, ये कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दूर नहीं कि योगी का तख्ता पलट दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर जिस तरह आप बात करते हैं सर कि ये जो भी सियासत है, ये जो भी इनकी जो कुर्सियां हैं, जो इनके ओहदे हैं, ये समझते हैं कि ये बाकी रह जाएंगे? क्या ये हर हमेशा बरकरार उसी पर जो है रहेंगे? क्या ये सोचते हैं, क्या ये समझते हैं? हिंदुस्तान में कितने बादशाह गुजरे जी, क्या वो बाकी रहे? नहीं। कितने हिंदू बादशाह गुजरे, कितने मुसलमान बादशाह गुजरे, कितने सुल्तान गुजरे, कितने नवाब गुजरे, क्या वो बाकी रहे? इंशाअल्लाह ये भी एक वक्त है, गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। शहर बेंगलुरु के, हमारे कर्नाटक के जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं, इन तमाम से और हमारे अमायदीन जो माने हुए शख्सियत हैं शहर बेंगलुरु में, उनसे और अकाबिरीन उलमाए कराम जो शहर बेंगलुरु में मौजूद हैं, इन तमाम से हमारी एक आजिजाना अपील है। आप इसे अपील समझे या गुजारिश समझे या दरखास्त समझे, आप तमाम एक होकर एक मीटिंग बुलाए जिसमें जमीर अहमद खान साहब भी मौजूद हो और चेयरमैन साहब भी जो नौ मुंतखब हुए हैं वो भी मौजूद हो, मेंबरान हजरात भी मौजूद हो। आप तमाम उलमा इकराम की हाजिरी में मुस्लिम एमएलए साहब, मिनिस्टर साहिबान, आप तमाम मिलकर स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन का मामले का हल निकलवा दे, ताकि कर्नाटक स्टेट के तमाम औकाफी इदारों की फलाह बहबूदी हो, मसाजिदों की, मदारिसों की, खबरस्तानों के हसारबंदी की, ईदगाहों की, मज़ारों की, ये तमाम जो अधूरे काम पड़े हैं ये तमाम पूरे हो सके। आप तमाम को अल्लाह और रसूल का वास्ता है, आप मिला दे, ये करवा दे ताकि कौम की फलाह व बहबूदी हो सके और तमाम जो है औकाफ की इमलाक की हिफाजत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह साबिक DWC चेयरमैन जनाब शब्बीर अहमद खान साहब ने जो हालात हाजिरा हैं उस पर जो है बहुत जरूरी गुफ्तगू की है, और खुसूसन जो है जिस तरह हमारे और आपके वजीर औकाफ जनाब BZ जमीर अहमद खान साहब के ताल्लुक से जो पिछले दिनों जो है उन पर नुक्ताचीनी की गई, उन्हें जो है उंगली उठाई गई, उस ताल्लुक से भी जो है बाकायदा इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि खुद उन पर जो है बहुत सारी गलतियां हैं, उन पर जो है बहुत सारी खामियां हैं और वो दूसरों की खामियां ढूंढने चले हैं। और इसी तरह औकाफ के ताल्लुक से जो मुल्क भर में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जिस तरह की जो है बात सामने आई है, अभी भी जो है बहुत सारा बाकी है, मगर बीजेपी की जो ताकत है वो उनमें जो है आगे बढ़ते हुए उसको पास करवा रहे हैं। अब आगे क्या कुछ करना है जो है हम लोगों को बेदार होने की जरूरत है, और खुसूसन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो कुछ भी हिदायत हमको मिलेंगे हम उस पर जो है अमल करेंगे। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है? जनाब शब्बीर अहमद खान साहब ये सिर्फ साबिक DWC चेयरमैन नहीं है, बाकायदा इन्होंने समाजी खिदमत में जो है बहुत आगे अपने आप को रखा है, क्योंकि हर जुमा या हर 8 रोज में 2 या 3 मरतबा जो है सारे हमारे खरियों का, इलाकों का जो है मुआयना करते हुए खुसूसन मसाजिद व मदारिस की फिक्र में लगे हुए हैं। आपने बहुत सारे इनके वीडियोस देखे होंगे कि इन्होंने जो है गांव गांव, खरिया खरिया, इलाका इलाका पहुंचकर जो है वहां की मसाजिद, मदारिस, दीन गाहों की जो हमारी
दरसगाहों की जो है इन्होंने बाकायदा वहां पहुंचकर उसके दस्तावेजात की हो या उसकी तरक्की हो या उसकी फलाह बहबूदी के लिए जो है इन्होंने जो है अक़दामात उठाए हैं। तो इनकी जो बातें हैं उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।